सुहागन आई हो माँ मैया, एक सुहागन आई हो माँ। चंडी के द्वारे घूंघट डारे, काली के द्वारे घूंघट डारे, सो एक सुहागन आई हो माँ मैया, एक सुहागन आई हो। और की तोरी सासो ननन दोष दीने, की तोरी सासे ननन दोष दीने, की तोरे माए के कहीन हो माँ मैया, की तोरे माए के कहीन हो माँ। ना मोरी सासे ननन दोष दीनो, ना मोरी सासे ननद दोष दीनो, ना मोरे माए के कहीन हो माँ मैया, ना मोरे माए के कहीन हो। सैया बाजे कहाते हैं, घर ही के सैया बाजे कहाते हैं, सो ये दोष सहे न जाए हो माँ मैया, ये दोष सहे न जाए हो माँ। एक डरैया दे दो मोरी मैया, एक डरैया दे दो मोरी मैया, तोरे भरोसे में आई हो माँ मैया, तोरे भरोसे में आई हो माँ। चंडी के द्वारे घूंघट डारे, काली के द्वारे घूंघट डारे, एक सुहागन आई हो माँ मैया, एक सुहागन आई हो माँ। एक लड़का एक लड़की दे दो, एक लड़का एक लड़की दे दो, तोरे भरोसे में आई हो माँ मैया, तोरे भरोसे में आई हो माँ। देवी के द्वारे घूंघट डारे, देवी के द्वारे घूंघट डारे, एक सुहागन आई हो माँ मैया, एक सुहागन आई। बोले चंडी मैया की जय हो।
परीक्षित जी आप खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे, उनकी मां का पूजन करेंगे। पहले पूजा। श्री राधे, श्री राधे। आचार्य जी पूजा कराएंगे माँ जी। और कोई बरिया हो माई, दोई बरिया, दोई बरिया हो माई, दोई बरिया करे भगत तोरी आरती हो माया। दोई बिरिया करे भगत मैया आरती हो माई। दोई बिरिया और दोई बरिया हो मैया, दोई बरिया, दोई बरिया हो मैया। दोई बरिया करे भगत तोरी आरती हो माया। दोई बरिया करे भगत तोरी आरती हो मैया। दोई बरिया सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी। अतर चढ़े दो दो शिष्या, अतर चढ़े दो दो शिष्या करे भगत तेरी आरती हो मैया। दोई बिरिया करे भगत तोरी आरती हो मैया। दोई बिरिया। और देखिए जो माँ के भक्त है वो आरती कर सकते हैं बारी बारी से। सभी लोग आरती करें। दोई बरिया हो मैया। दोई बरिया, दोई बरिया हो मैया। दोई बरिया करे भगत तोरी आरती हो मैया। दोई बरिया करे भगत तोरी आरती हो मैया। दोई बरिया मैया ध्वजा नारियल। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल। और चढ़े मैया सतपुरिया, और चढ़े मैया सतपुरिया करे भगत तोरी आरती हो मैया। दोई बरिया करे भगत तोरी आरती हो मैया। दोई बरिया
भगत तोरी आरती हो मैया कोई बलिया कोई बलिया हो मैया कोई बलिया कोई बलिया हो मैया कोई बलिया करे भगत तोरी आरती हो मैया कोई बलिया करे भगत तोरी आरती हो मैया कोई बलिया बोलिए चंडी मैया की जय हो। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। महेश्वरी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। हो माँ
हेलो। हो माँ शेरवाली, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का राज बता दूं तुझे। जाऊंगा मैं तेरे दर से ना खाली, माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, माँ शेरवाली, माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का बात बता दो तुझे। जाऊंगा ना तेरे घर से मैं खाली, माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। जो न मिली मुझे माँ की सूरत, उठा ले जाऊंगा मैं तेरी मूरत। माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली, माँ शेरवाली, ओ माँ शेरवाली। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री जतवा बाबा की, श्री महेश्वरी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आचार्य जी पूजन हो गया। और कण कण में बसी मेरी माँ, माँ की याद आती है। कण कण में बसी मेरी माँ, माँ की याद आती है। याद आती है, माँ की याद आती है, याद आती है, माँ की याद आती है। कण कण में बसी मेरी माँ, कण कण में बसी मेरी माँ, माँ की याद आती है। गंगा में बसी मेरी माँ, यमुना में बसी मेरी माँ, गंगा में बसी मेरी माँ, यमुना में बसी मेरी माँ, सरयू में बसी मेरी माँ, सरयू में बसी मेरी माँ, माँ की याद आती है। कण में बसी मेरी माँ, माँ की याद आती है। चंदा में बसी मेरी माँ, सूरज में बसी मेरी माँ, चंदा में बसी मेरी माँ, सूरज में बसी मेरी माँ, तारों में बसी मेरी माँ, तारों में बसी मेरी माँ, माँ
माँ की याद आती है, कण कण में बसी मेरी माँ की याद आती है, माँ की याद आती है, माँ की याद आती है। बोले बालकृष्ण लाल की जय। यहाँ कोई शत्रु शक्ति है, तेरी शक्ति से भी ताकतवर शक्ति है। देखना है मुझे उसे। है कौन वो? कौन है वो? चंडाल ने तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको। तुम कौन हो मुझे मालूम है। जान के भी काहे को तू मेरे सामने आया रे? ये गोरख क्या वस्तु है तुझे जताने के लिए? गला घोट के मैं तेरे दिमाग के चंडाल को बलि दूंगा। तेरे जैसे बहुत से गोरख घूमते हैं, ये तुमको भयानक भाव बेच रही हूँ। माँ दुर्गा के गले में मुंडों की माला देख तो सही। तेरे मुंड को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ यहाँ। मेरा कर्ज चुकाए बिना 3 साल से मुंह छुपाए भाग रहे हो। अब मैं खुद आ गई हूँ। कर्ज वसूल किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देवी, उस
रावण को 10 सिर थे, मगर मुझे 1000 सिर हैं। जैसे जैसे तुम काटोगी मुझे वैसे वैसे सिर आएंगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं इस पूरे गांव को तहस नहस कर डालूंगा। तुम इस गांव का क्या, तुम इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? सर्वलोक में सबको डराया उस महिषासुर का खून पी चुकी हूँ मैं, चामुंडासुरी हूँ मैं। देवलोक में देवताओं को जिसने डराया वो संडा मुंडा को खत्म करने वाली भद्रकाली हूँ मैं। राक्षस शक्ति की ताकत और राक्षस को भी सुमन निशुमन को खत्म करने वाली भगवती हूँ मैं। इस सर्वशक्ति के सामने तू चुनौती रख रहा है? तेरे जैसे महापापी को खत्म करने के लिए मैं बनूंगी महाकाली। जब महाकाली शांत ना हुई तब देवताओं के आह्वान पर भगवान शंकर महाकाली के चरणों में आकर लेट गए। और जैसे ही महाकाली का पांव भगवान शंकर के शरीर पर पड़ा, मां के मुख से जिह्वा बाहर आ गई। महाकाली के इस ममतामयी रूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने शिव शक्ति का मंगल गान किया। श्री राधे। बोलो चंडी मैया की, बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठ जाएंगे अपने आसन पर। इधर
सुदामा जी चलते जा रहे हैं। कहाँ के लिए? द्वारकापुरी के लिए, मित्र से मिलने चले जा रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ी चले, थक जाएं फिर बैठ जाएं। इसी तरह दुर्बल सो ब्राह्मण एक ज्यादा चल दें तो चक्कर आने लगे, बैठ जाएं। सोच रहे हैं कि प्रभु पता नहीं कहाँ बसे हो आप, इतनी दूर कि अभी तक मैं पहुंच नहीं पाया। चले जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि कैसे कन्हैया तेरी नगरी में आऊं, तेरी नगरी बहुत दूर है, और कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, ओ तेरी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं कि कन्हैया तेरी नगरी तो बहुत दूर हो गई, अब मैं कैसे आऊं, मुझसे चला नहीं जा रहा। जैसे जैसे चलते गए, गंगा किनारे पहुंचे। भगवान स्वयं केवट बनकर वहां पहुंच गए नाव लेकर। बोले बाबा उस पार चलोगे? बोले भैया चलेंगे, लेकिन एक बात है भैया, हमारे पास धन नहीं है जिससे हम नाव की उतराई दे सके। बोले बाबा बिना धन के पार कैसे होगे? बोले भैया ले जाना हो तो ले जाओ, हमारे पास धन नहीं है, हम नहीं देंगे। सुदामा जी फिर बैठ गए उठ के कि हमें भैया नहीं जाना।
उन्होंने कहा ठीक है बाबा, लेकिन ये बता दो कि जा कहाँ रही हो? बोले मैं अपने मित्र से मिलने द्वारका जा रहा हूं। वहां के जो राजा हैं कन्हैया, वो मेरा मित्र है। तो बोले ठीक है बाबा, जब आप वापस आएंगे ना तो तुम्हारा मित्र धन देगा तुम्हें, उसी से थोड़ा सा मुझे भी दे देना। सुदामा जी को गंगा जी पार कराई। भगवान नारायण ही कन्हैया ही केवड़ बन के आए थे, अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही सुदामा जी चलने लगे, चलते चलते फिर थक गए। सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लूं, फिर चलता हूं। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे हैं कि महाराज थके हुए थे ही पता नहीं चला नींद कब आ गई। आंखें बंद हो गई और सो गए। देखो यहां सुदामा जी ऐसे ही खेत में रास्ते में बीच मार्ग में लेट गए और सो गए। ना कोई तकिया, ना कोई बेड, ना सोफा, ऐसे ही नींद आ गई। कहा गया है कि भूख ना देखे जूठो भात। अगर आपको भूख लगी हो तेज तो फिर जूठा मूठा कुछ नहीं देता, खा लेते। भूख ना देखे जूठा भात और प्यास ना देखे धोबी घाट। जिस समय प्यास लगी हो तो वो कोई भी घाट हो, पानी पीने से मतलब। और नींद ना देखे टूटी घाट। महाराज जिस समय नींद आ रही हो उस समय नींद ना टूटी घाट देखेगी ना बिस्तर देखेगी, बस उसको लेटने में मिल जाए। आज वही सुदामा जी मिट्टी का ढेला सिर के नीचे लगाया और आधी धोती ओढ़ के सो गए। भगवान द्वारकाधीश ने उन्हें वहां से उठाया और द्वारकापुरी के बाहर सुला दिया। जैसे ही नींद खुली देखा, बोले भैया मैं तो शायद नगर में आ ही गया। पूछते पूछते चले जा रहे हैं। बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले ये द्वारकापुरी है। बोले ये भैया वही द्वारका है जहां मेरा मित्र कन्हैया रहता है। इससे पूछा, बोले भैया कन्हैया का पता बता दो, कन्हैया का मकान कौन सा है, कन्हैया किस घर में रहता है? बोले बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है, वो यहाँ के महाराज हैं और वैसे भी उनके नाम के पीछे पता कितना संबोधन किया जाता है। श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारकानाथ। बोले आप कन्हैया कन्हैया कह रहे, नाम बिगाड़ रहे भगवान। बोले भैया ये श्री लगाओ और चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन मुझे इतना बता दो कि कन्हैया है कहाँ? बोले बाबा यही रास्ता रखे जाओ, आगे जो सामने तुम्हें दरवाजा मिलेगा, सिपाही खड़े मिलेंगे, समझ लो वही उन्हीं का भवन है। बोले ठीक है। अब सुदामा जी चलते चलते देवली के पास आ गए। जैसे ही देवली के पास आए हैं, दोनों द्वारपाल खड़े हुए हैं, जय और विजय। दोनों ने कहा, बोले प्रभु, बोले बाबा, बोले सुदामा जी, बोले ये भैया किसका भवन है? उन्होंने कहा ये श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का भवन है, वही राजा है। बोले ये मित्र हैं।
दोनों द्वारपाल प्रणाम करके खड़े हो गए। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का दोस्त है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, ले सका भरो नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ लगाया
से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया रे, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने दुआए, चरण आंसुओं से सामने दुआए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने दुआए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने दुआए, चरण आंसुओं से सामने दुआए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का तेरे करीब आ गया है, उसी का तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। आज जैसे ही सुदामा जी पहुंचे तो शीस पड़ा न जगातन पे, प्रभु जाने तो आही बसो यही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपायन को नहीं समा। द्वार गणो दूज दूरे बल एक, रहो चकिचो बेसु बसु दा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नामो सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, श्री कृष्ण पीतांबर छोड़ दी, पादुका छोड़ दी और बिना पादुका पहने ही दौड़ पड़े। जैसे ही कृष्ण दौड़े हैं कि सभी लोग अचंभित हो गए कि ये ऐसा कौन मेहमान आ गया आज हमारे घर, जो भगवान दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी जैसे आते हैं तो प्रभु एक पल भी सिंहासन नहीं छोड़ते, और आज दौड़ लगा दी। कोई बहुत ही भाग्यवान होगा जिसके लिए प्रभु का इतना वात्सल्य है। सातों ड्यूढ़ी पार की, सुदामा से मिले, गले से लगाया, वापस अंदर लाए। पूछे भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठ गए और सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया। और जैसे ही स्थिति देखी रोने लगे।
और ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा इते ना आए किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परातों को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान द्वारकाधीश अपने नेत्रों की आंसुओं से सुदामा के चरण धो रहे, रो रही है कि हे मित्र, अभी तक आप कहाँ रहे, हमारे यहाँ नहीं आए, कहाँ दिन खोते रहे, क्योंकि पैरों में चप्पल नहीं, पादुका है नहीं, और कांटों का तो ऐसे जाल बुना है जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है। बीमारी फटी हुई है। भगवान रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। सभी लोग अचंभित हैं आज देखकर। सब लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से कर्म करे जो आज हमारे स्वामी स्वयं पैर धुल रहे। पानी मंगाया परात पैर धोने के लिए, लेकिन पानी पर हाथ नहीं लगाया। नेत्रों के आंसुओं से, नेत्र के आंसुओं से पैर धुल गए। सभी देख रहे हैं। कुछ भी नहीं रहता है दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। कुछ भी नहीं रहता है दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। ओ दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। कुछ भी नहीं रहता ये दुनिया में लोगों, कुछ भी नहीं रहता है दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। हो दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती। दोस्ती का नाम जिंदगी,
भगवान पैर धुल रहे हैं। रुक्मणी जी खड़ी हैं, देख रही हैं कि निश्चय ही इस विप्र ने बहुत ही सत्कर्म किए होंगे, तप किया होगा, तभी हमारे स्वामी इनके स्वागत में लगे। प्रभु कहते हैं कि विप्रा प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात् कमलाबरो हम, विप्रा प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। बोले आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूं, क्योंकि विप्रा प्रसादात् धरणी धरो हम, यही तो मेरे पास सबसे बड़ा धन है कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आपकी कृपा से ही सर्वस्व मुझे प्राप्त है। सुवर्ण मंदिर सिंहासन आज जो है मेरा सोने का है, लेकिन आपके ही आशीर्वाद से है। क्योंकि अगर शायद आपने वो चना मुझे भी खिलाई होती तो मैं शायद आज राजा न होता। अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञा व्यौढ़ात् सदृशी नव। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपुनी मुनि के आश्रम में रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे। एक समय की बात है, प्रातः काल का समय था। सुबह सुबह गुरुजी ने आदेश दिया कि जाओ कुछ लकड़ियां संग्रह करके लाओ। दोनों मित्र जैसे ही बाहर निकले, उसी समय गुरु माता झाड़ू लगा रही थी। चने की एक पोटली लिए थे, दोनों को दे दी, बोलो लो ये बाल भोज कर लेना। चना की पोटली ली और सीधे जंगल में आ गए। यहाँ शरद का मौसम था, बारिश होने लगी। बारिश के कारण दोनों मित्र भागे और दिशा भ्रमित हो गए। एक पेड़ पर सुदामा और दूसरे पर कृष्ण बैठ गए, बारिश से बचे। उसी समय सुदामा जी को याद आ गई कि ये चना है, क्यों ना इन्हें पान कर लूं, मित्र को भी पान करा दूं, क्योंकि भूख भी लग रही है और समय भी हो आया है। अब तो महाराज जैसे ही चने की पोटली खोली है, सुदामा जी को याद आ गई, क्योंकि सज्जनों सुदामा जो थे ये तो ब्राह्मण। दूसरी बात, गायत्री जप का नियम प्रत्येक दिन का था, और गायत्री जप जो ब्राह्मण करेगा उसे सर्वस्व ज्ञान हो जाएगा, ये निश्चय है। प्रातः काल अगर 1000 गायत्री जप करता है प्रतिदिन नियम संयम से, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मणों की माँ है वेद माता गायत्री। आज गायत्री जप के अनुसार, संध्या बंधन के अनुसार सुदामा जी को ज्ञात हो गया कि ये चना जो है दूषित है, इसमें श्राप लगी है। अब वो चना श्रापित कैसे है? एक वृद्ध माँ थी, उसके घर में एक भी अन्न के कण नहीं थे। 8 दिन तक भूखी रही। 9वें दिन उन्हें एक मुट्ठी चना मिले, वही चना लेकर आए, रख लिए। सोचा कि रात्रि में अब क्या पान करें, सुबह पान करेंगे। जैसे ही सुबह हुआ
सुबह की इंतजार में इन्होंने रखी और जब देखा तो चोर चोरी कर कर ले गए। सुबह चना नहीं मिले। माता जी क्रोध में आ गई कि देखो 8 दिन से तो मैं वैसे ही भूखी थी और थोड़े से चने मिले थे वो भी चले गए। बोले जाओ मैं श्राप देती हूं कि ये मेरे चने जो भी खाएगा वो मेरी ही तरह 8 दिन तक भोजन के लिए तरसेगा। जैसी मैं आज एक वृद्ध भूख और प्यास से तड़फ रही हूं उसी तरह वो भी भूखा रहेगा। सुदामा जी को यह ज्ञात हो गया। अब वो चना चोरों ने चुराई और जब उन्होंने देखा कि ये तो चने हैं तो संदीपनी मुनि का जो आश्रम था वहीं फेंक दिए। वही चना गुरु माता ने उठाकर कृष्ण को दिए थे। सुदामा जी ने देखा, बोले देखो ये मेरा मित्र है और अगर ये चना अपने मित्र को खिला दूंगा तो ये माखन मिश्री खाने वाला और ये आगे जाकर राजा बनेगा। लेकिन जब राजा ही निर्धन होगा तो प्रजा का पालन कैसे करेगा। इसलिए मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण में इतना सामर्थ्य है कि 2-4 दिन भोजन ना भी मिले तो कोई अंतर नहीं आता। बोले मैं तो सह लूंगा लेकिन मेरा मित्र भूखे एक दिन भी नहीं रह सकेगा। इसलिए सुदामा जी ने आज पूरे चने खा लिए। श्री कृष्ण समझ गए। बोले मित्र क्या खा रहे हो। बोले कुछ नहीं भैया, सर्दी लग रही, दांत खिटखिटा रहे। झूठ बोले। चना खा लिए, पुनः वापस आए। आज वही भगवान श्री कृष्ण आज उन्हें सिंहासन में बिठाई है और कह रही हैं कि विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम। हे ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं आज सिंहासन पर नहीं बैठा होता, क्योंकि वो तो श्रापित चना थे। कोई भी खाता, राजा खाए या फकीर खाए, श्राप तो श्राप है। बोले आज तुम्हारे ही कारण मित्र मैं राजा बना हूं और तुमने मेरे ही कारण इतनी दशा सही, इतने कष्ट उठाए। मित्र अभी तक आप कहां रहे। इससे पहले अपने मित्र की याद नहीं आई। बोले भैया मुझे तो अभी भी याद नहीं आ रही थी, वो तो तेरी भाभी ने जबरदस्ती कर दी तो मैं आ गया। बोले अरे भैया तुमने शादी भी कर ली, बताया नहीं। कह रही थी हम निमंत्रण भेजेंगे, मेरी शादी में आना। बोले भैया क्या बताए, मन में था कि हम शादी नहीं करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन घर वालों का आग्रह होने पर हमें शादी करनी पड़ी। बोले ठीक है। बोले कन्हैया तुम्हारी शादी हो गई। बोले हाँ महाराज, आपकी कृपा से मेरी भी शादी हो गई है। बोले कितनी शादी हुई। महाराज बोले हम बता देंगे अभी, लेकिन ये बताओ कि जब भाभी ने आपको भेजा है तो हमारे लिए कुछ नहीं भेजा। अब तो महाराज सुदामा जी सोचने लगे कि अगर मैं चावल दे रहा तो शर्म की बात, क्योंकि क्या लेकर आए थे, तंदुल। तंदुल माने चावल। बार बार पोटली संभाल लेते हैं धीरे से कि कहीं दिख ना जाए। बोले मित्र तुम्हें याद है हम दोनों बचपन में खेला करते थे,
एक समय गुरुजी ने हम दोनों को कितना मारा। बोले भैया हमें सब याद है, लेकिन ये बताओ कि हमारी भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी बार बार बात घुमाए और भगवान श्री कृष्ण उसी पर पहुंच जाए। बोले बता कन्हैया, तुम्हें एक बार की याद है कि हम दोनों खेल रहे थे और हमने तुम्हें गिरा दिया था। बोले भैया मुझे सब याद है, लेकिन जा बताओ कि हमारी भाभी ने हमारी लाने का दियो। बोले कन्हैया तुम बाबरो है, तुम बस यही जिद की आंगी है कि जो जिद कर लेवे वो पूरी करके मानना। भगवान कहते हैं कि मुझे जो भाभी ने दिया है उसे दो, लेकिन सुदामा जी संकोच में है कि देखो इतना बड़ा महल है, अब तुम यहाँ के राजा हो और अगर मैं चावल दे रहा वो भी फटे कपड़े में, तो ये सब क्या सोचेंगे। आपकी ये जो प्रजा है मेरा मजाक उड़ा देगी, हंसी उड़ाएंगे कि देखो क्या लेकर आई चावल। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भत्या प्रयच्छति। मुझे आप श्रद्धा भाव से पत्र पुष्प फल कुछ भी दे दो, कुछ नहीं है तो एक तुलसी दल का पत्ता दे दो, पर भाव और श्रद्धा से मुझे स्वीकार है। बोले भैया तुम बहुत दूर से आई हो, लाओ हम तुम्हारे हाथ दबा दें। हाथ का बहाना लिया और झटका मार दिया और पोतली गिर गई। तद हम भक्त मुई हत्या आधा मरसनती प्रयात्मा। भगवान को क्षण भर नहीं लगा और सुदामा जी के घर से एक बिलसता कपड़ा भी साबित नहीं जिसमें चावल साफ सुथरे बने। सोचने लगे प्रभु कि देखो हमारे मित्र ने कितने कष्ट सहे, जिसके घर में एक बिलस्त माने एक बीता, जिसके घर में एक बीता कपड़ा साबित नहीं है, पता वो कैसी परिस्थिति में जी रहा, और सिर्फ मेरे ही कारण। श्री कृष्ण कहने लगे, बोले भैया भाभी कुशल मंगल से तो है। बोले कन्हैया बहुत बड़ी कृपा है। बोले 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं और 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए, और सो प्रभु दीन दयाल ने निज प्रतिदीनी मोए। बोले कन्हैया 1 महीने में 2 एकादशी होती है, 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हुए, और प्रभु दीनदयाल की ऐसी कृपा है कि मेरे यहाँ नित्य एकादशी रहती है, रोज व्रत बना रहता है। भगवान के आंसू बह निकले, नेत्र सजल हो गए। फिर कितना तेजस्वी ब्राह्मण, इतने कष्ट पाने के बाद भी कह रहा कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, दीनदयाल की कृपा बता रहे। भगवान ने पोटली खोली और एक मुट्ठी अपने मुख में डाला और कहा कि स्वर्ग लोक की संपत्ति मैं आपको देता हूं। तुरंत दूसरी मुट्ठी भरी और मुंह में डाली, और प्रभु ने मन में संकल्प किया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का जो सुख मिलता है वो मैं आज तुम्हें देता हूं। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी अब देखो यहाँ पर भी संतों के अनेक मत हैं।
रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु अगर तीसरी मुट्ठी खाई ले रहे हो तो अब हम लोग भी कहाँ रहेंगे, ये भी तो सोचो। कुछ संतों का मत है कि रोहिणी जी, वो रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि महाराज कच्चे चावल हैं, ज्यादा ना खाओ नहीं पेट खराब हो जाएगा। कुछ संत लिखते हैं कि रुक्मणी जी ने इसलिए रोका कि महाराज पूरा प्रसाद आप ही खा जाएंगे या कुछ हमें भी मिलेगा। लेकिन देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। भगवान कहने लगे सुदामा जी से, बोले सुदामा जी जो आपने अभी कही कि 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हुए, बोले सुनो मित्र, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं होए, भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी होए। बोले आज से मित्र एकादशी नहीं होगी, आज से नित द्वादशी होगी, क्योंकि एकादशी का व्रत रहते द्वादशी में पारण होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आज से रोज पारण होगा और रोज से द्वादशी तुम्हारे घर में मनाई जाएगी। मित्र का बढ़िया स्वागत किया, अनेक तरह के व्यंजन बनाए गए, वस्त्र बदलवा दिए। जैसी व्यंजन आए, बोले भैया कन्हैया ये सब व्यंजन अपने रखो और मुझे तो केवल 2 बेझर की रोटी और चटनी दे दो। बोले मित्र अब यहाँ बेझर नहीं है, यहाँ आपको यही पकवान स्वादिष्ट खाने हो। बोले भैया आज मैं आपके यहाँ हूँ तो ये स्वादिष्ट भोजन कर लो, लेकिन कल घर जाऊंगा तो मेरी इंद्रियां मुझे फिर रहने नहीं देंगी, मचलेंगी, कहेंगी वही स्वादिष्ट भोजन होने चाहिए। जो अभी इंद्रियों को मैंने दमन कर रखा है, फिर प्रभु दोबारा दमन नहीं हो सकती। बोले विविधो नैव विविधा संपदो नैव संपदा, विविधा विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। बोले विपत्ति से बड़ी कोई विपत्ति नहीं, और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपत्ति तो वही है जिस समय हरि हृदय से चला जाता है। सुदामा जी से कहा, बोले भैया ये मन और बुद्धि को दूषित करने वाला अन्न नहीं है, आप प्रेम से पाओ। दूसरे दिन सुदामा जी अपनी ओर चल दिए। जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, उन्होंने कहा भैया अब अपने वस्त्र पहन लो और चले। वस्त्र पहने पुनः वापस जैसे ही दरवाजे के बाहर निकले, भगवान श्री कृष्ण ने दरवाजे तक छोड़ा। बोले भैया ये बताओ भाभी से कुछ कहना तो नहीं? बोले नहीं, यही कह देना कि भाभी जी राम राम कहा है। फिर दोबारा थोड़ी चले। बोले भैया अच्छा तो मैं अब चलूं? बोले हाँ भैया बिल्कुल चलो। अब देखो यहां भी संतों ने मत लगा दिया है। पद्म पुराण में है कि सुदामा जी ने इसलिए कहा था कि भैया भाभी से कुछ कहना तो नहीं, कि शायद भाभी का नाम सुन के तुम्हें कुछ धन देने की इच्छा हो जाए। दोबारा इसलिए कहा कि शायद दोबारा याद दिलाता। लेकिन सुदामा जी के मन में यह नहीं था। उन्हें संपत्ति नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था सिर्फ कृष्ण नाम धन।
आज सुदामा जी चल दिए। आज ये भगवान श्री कृष्ण चोर बनकर खड़े हो गए। सुदामा जी ने सोचा कि मेरी पत्नी कह रही थी कि बहुत धन देंगे, इन्होंने कुछ नहीं दिया। मिट्टी का ढेला बांधा और सर पे रख लिया। आगे चोर, बाबा क्या लिए हो? बोले कुछ नहीं। बोले बाबा जो भी है सब यहीं छोड़ दो। देखा तो मिट्टी। अरे बोले कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मुझे नहीं दिया, अगर दिया होता तो मैं तो लौट ही गया होता और शायद मार भी देते मुझे। बहुत बड़ी कृपा की जो तूने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी चलते चलते अपनी नगरी में आ गए। क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधोरिधि स्याहम बाहुभ्याम परिरंबिता। उन्होंने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए था, ना मुझे लक्ष्मी चाहिए थे, मुझे तो सिर्फ लक्ष्मी पति चाहिए, उसी के नित्य दर्शन होते रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही सुदामा जी अपनी सुदामापुरी पर आए तो यहाँ क्या देखा कि जहाँ झोपड़ी थी वहाँ झोपड़ी नहीं रही। अब तो झोपड़ी की जगह सुंदर भवन बने। पूरे में माया की झलक अलग ही होती है। आज देखो सज्जनों कि कहते हैं कि एक दिन घूरे के भी दिन आते हैं। पैसा चाहे जहां लगा दो वहीं सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि माया के तीन नाम। लक्ष्मी के, माया माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के तीन नाम परशु, परसा, परशुराम। जो निर्धन है उसको परशु कहेंगे, परसा कहेंगे, लेकिन अगर साथ पैसे में धनवान है और परशुराम है नाम तो ना उसको परशु कहेंगे ना परसा कहेंगे, पूरा नाम लेंगे परशुराम। तो लक्ष्मी के तीन नाम परशु, परसा, परशुराम। आज सुदामा जी ने जैसे ही देखा तो एक पे एक महल है। सुदामा मंदिर देख डरे, हर मंदिर देख डरे, सुदामा जी मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा जी मंदिर।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। यहाँ जैसे ही सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो झोपड़ी थी, महल बन गए, पूछा भैया ये कौन सी पुरी है? बोले ये सुदामा पुरी है। बोले ये तो मेरी नगरी है। तुरंत भैया यहाँ के राजा कौन है? किसके नाम से ये नगर चल रहा है? बोले सुदामा जी की। बोले कहाँ हैं? बोले अपने मित्र से मिलने द्वारका गए हैं। बोले वो तो मैं ही गया था। उतने में सुशीला ने देखा थार सजाए हुए चली आ रही है। उन्होंने जाना कि कोई राजकुमारी आ रही। तुरंत दूर खड़े हो गए। सुशीला ने जाके पैर छुए प्रणाम किया। बोले महाराज मैं आपकी ही पत्नी सुशीला हूँ। बोले अरे सुशीला ये तुम हो? चार दासियां इस तरफ, चार दासियां उस तरफ। कंठ से लेकर नाभि तक सोने के हार ही हार। सुदामा जी ने कहा सुशीला तुम्हें यही चाहिए था, आपको मिल गया, मुझे इसमें संतोष नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। भगवान ने आवाज दी। बोले कृष्ण, बोले ये सब मेरा ही दिया हुआ है, तुम परेशान न हो। ये तुम्हारी बुद्धि विकृत नहीं करेगी। तुम यहीं रहकर प्रभु का चिंतन करो, भजन करो, तुम्हारी मन और बुद्धि दूषित नहीं होगा। आरती प्रसाद लेकर जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एके महत्नाता यज्ञमो यत्र चतुष्टमम्। श्री कृष्ण कहती हैं कि जिस समय रूप यौवन संपत्ति, बोले अगर सुंदरता हो और जवान हो और संपत्ति हो तो उसे अभिमान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र और पौत्रों को सबको समझा रहे कि देखो मैं संतों का दास हूँ और संत मेरे मुकुटमणि हैं, इसलिए कभी संतों का ब्राह्मणों का अपराध मत करना। विश्वामित्रो सीता कन्मो दुर्वासा भृनुरानुजा कश्यपो वामदेवोत्री अत्रि वशिष्ठो नारदादय। एक समय की बात है। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद सब बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे। जाम्बती जी का पुत्र का नाम था सांब। इसका नाम सांब क्यों है? क्योंकि शंकर जी की उपासना से हुआ था। शंकर जी कह रहे थे कि हम पुत्र बनकर जाएंगे और पार्वती जी कह रही थी कि हम पुत्री बनकर जाएंगे। तो दोनों मिलकर आए, नाम पड़ गया सांब। शिव और अंबा दोनों साथ। आज इन्हीं सामने ऋषियों से परिहास कर दिया। ऋषियों का ऐसा परिहास किया कि जहां सभी ऋषि बैठे हुए थे उसी समय शाम अपने पेट पर कपड़ा बांध के और पहुंच गया। बोले महाराज ये क्या होगा? बोले देखो ना इसे लड़का होगा ना लड़की होगी, इसे मूसल होगा।
और जिससे तुम्हारी यदुवंशियों का विनाश होता। ऋषियों ने श्राप दे दिया, लेकिन ये सब प्रभु की इच्छा थी कि मेरे ही सामने यदुवंशी सब गोलोक धाम से धार जाए। आज भगवान बैठे हुए थे, इधर प्रदुम्न शाम सब लोग पहुंचे भयभीत होकर। महाराज जो नाना थे मथुरा के अग्रसेन जी, उनके बोले नाना जी। बोले अरे क्यों परेशान हो, क्या बात है? बोले क्या बताएं, हमसे आज संतों का अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ कि हमने उनका परिहास कर दिया, उनने कह दिया कि तुम्हें मूसल होगा, और ये मूसल हो गया, और कह रही इसी से यदुवंशियों का विनाश होगा। नाना ने तुरंत मूसल को पिसवा कर समुद्र में फेंक दिया। वही घास उत्पन्न हुई, और महाराज यदुवंशियों में ऐसा आपस में क्लेश पैदा हुआ कि वही घास उठार के एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया। यदुवंशियों को विनाश हुआ। भगवान ने आदेश दिया कि द्वारकापुरी को सब लोग छोड़ दें, और क्योंकि अब द्वारका जल में समावेशित हो जाएगी। अर्जुन द्वारकापुरी पहुंचे, गोपिकाओं को साथ लिया, और जैसे ही निकले भिल्लों ने लूट लिया। अर्जुन हार गए, भगवान के पास आए, बोले प्रभु ये सब क्या हो रहा है? एक समय था कि मैं स्वर्ग तक बाणों की सीढ़ियां लगा दी, और आज मैं भीलों से नहीं जीत पाया। बोले सुनो अर्जुन, समय समय की बात है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही प्राण। बोले अर्जुन तुम बलवान नहीं थे, उस समय तुम्हारा समय बलवान था। भगवान आज बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, कौरवो परिभूता मां किम न जानासि केशवम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आपने 7 दिन कथा सुनी, अभी भी आपको भय है कि मुझे मृत्यु होना है या मुझे सर्प काटेगा? बोले नहीं, मेरा जो भ्रम था कि मैं मरूंगा, वो मेरा भ्रम दूर हो गया, क्योंकि ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा अजर अमर है। प्रभु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ईश्वर का अंश है, अविनाशी हूं, तो मैं कैसे मरूंगा? जाते नहीं है कोई यहां से, जाते नहीं है कोई यहां से, रहते सब यही हैं, और सब मिलते हैं यहीं पर, बस कपड़े बदल बदल। जो अपना ये शरीर है, शरीर बदल लिया तुरंत मिल, कोई कहीं नहीं जाता, सब यही। आत्मा अजर अमर है। सुखदेव जी बोले राजन और कोई भ्रम हो तो मुझे बताओ। बोले प्रभु अब मुझे कोई भी भय नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, मेरी चिंता दूर हो गई। जो मुझे भय था कि मेरी 7 दिन में मृत्यु निश्चय हो जाएगी, अब मेरी मृत्यु होना ही नहीं, क्योंकि मैंने तो हरि की कथा का पान किया है, जो अमर कथा है। अब मेरा सिर्फ शरीर का ही नष्ट होना है, और मुझे सांप का या मृत्यु का भय नहीं है। आज महाराज सुखदेव कहती हैं कि राजन, इसी में 12वें स्कंद में दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए,
चीटी से लेकर उन्हें जिनसे भी शिक्षा मिलती गई उन्हीं से शिक्षा लेते गए, अपना गुरु मानते गए। देखो सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। बोलो मन को हमेशा सच्चा रखो। इसलिए भगवान का भजन करो, अपनी वाणी से ऐसा बोलो कि किसी को कष्ट ना हो। देखो हमेशा ये सोचो कि अगर हम किसी का अच्छा ना कर सकें तो बुरा भी किसी का ना करें, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी विडंबना है कि एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का त्याग करें और हमेशा जो अपना धर्म है धर्म पर चले, सत्य बोलना और अपना अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुंदर उपदेश देना, शिक्षा ग्रहण कराना, और सुंदर से सुंदर हम लोग थोड़े अगर रह भी जाएं पर बच्चों में सुंदर संस्कार जरूर देना। नहीं महाराज आप 7 नहीं 14 दिन भी भागवत सुनो और अगर संस्कार शिक्षा नहीं आ पाई तो महाराज कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ है। आज सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन अब मैं अपनी ओर चलता हूँ। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। देखिए हम सब लोग एक मिलके सब लोग एक श्लोक बोलेंगे जिसमें हमने एक दिन से या दूसरे दिन से कथा सुनी हो या ना सुनी हो। अगर हमने 7 दिन में एक भी बार कथा नहीं सुन पाई और ये लास्ट श्लोक अगर हम सब लोग एक साथ बोल लें तो हमें पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम सब लोग भागवत बोलेंगे। नाम सब लोग बोलो मिलके, नाम माइक खोलिए अब। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस्तम समनस्तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम परम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी का पूजन तत्पश्चात बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया हरि घनश्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया हरि घनश्याम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सुखदेव जी का पूजन, सुखदेव जी विदाई। ओम जगनेन जगमय जन्त देवस्थाने ब्रह्माणि धर्माप्यासन्नातेनाकं महिमाना सचन्द्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम वेदाहमेदं पुरुषं महान्तमादिदेवलन्दं सापरस्ताता तमेव दित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते यनायः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत चेत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा।
क्रीडेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेवताभ्यो नमः। ध्यानार्थी अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। और हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुम लाखों में, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया।